हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य में महारानी सुमित्रा का शासन था। वे बुद्धिमान और दयालु थीं, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। चाहे वह कितना भी पानी पी लें, उनकी तृप्ति नहीं होती थी। राज्य के वैद्य, तांत्रिक और विद्वान उनकी इस समस्या का समाधान खोजने में लगे थे, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो पाया। राजमहल में तरह तरह के जल स्रोत बनाए गए, झरने, बावड़ियां, सोने और चांदी के घड़ों में भरे दुर्लभ जल, लेकिन रानी की प्यास वैसे ही बनी रही। एक रात रानी को स्वप्न में एक अजीब साधु दिखाई दिया। वह साधु एक घने जंगल में खड़ा था और कह रहा था, रानी, तुम्हारी प्यास किसी साधारण जल से नहीं बुझेगी। इसे बुझाने के लिए तुम्हें वह जल पीना होगा जो सच्चे प्रेम और निष्ठा से भरा हो। सुबह होते ही रानी ने यह स्वप्न अपने मंत्रियों को बताया और घोषणा करवाई कि जो भी उनकी प्यास बुझाने का उपाय करेगा, उसे बहुमूल्य उपहार दिया जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए, कोई हल नहीं मिला। महल में एक छोटा सा आवारा कुत्ता भी रहता था, जिसका नाम बिरजू था। वह अक्सर महल के बाग में घूमता और नौकरों द्वारा दिए गए बचा खुचा भोजन खाकर जीवित रहता था। कई बार उसे महल से भगा दिया गया, लेकिन फिर भी वह बार बार लौट आता। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। रानी महल की बालकनी में बैठी थी और अत्यधिक प्यास महसूस कर रही थी। तभी बिरजू भागता हुआ आया और उनकी ओर देखकर अपनी नन्ही जीभ से उनके पैरों को चाटने लगा। आश्चर्यजनक रूप से रानी को भीतर से एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ। उनके शरीर में एक अजीब सुकून फैल गया और पहली बार उनकी प्यास कम हो गई। रानी ने समझ लिया कि बिरजू के निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा ने उनकी प्यास बुझा दी थी। उन्होंने उसे महल में विशेष स्थान दिया और आदेश दिया कि